अजय, अजय। सलोनी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, बोलो क्या हुआ। अजय, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझसे घर के इतने सारे काम नहीं होते। प्लीज किसी काम वाली बाई को रख लो ना। अभी मेरे ध्यान में कोई काम वाली बाई नहीं है। क्या करूँ। एक इंसान है जो हमारे घर का सारा काम संभाल सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे कॉल करूँ, पर तुम्हें औरत की जगह आदमी चलेगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल चलेगा। प्लीज जल्दी कॉल करो उसे। ठीक है, मैं उसको कॉल करता हूँ। हेलो। बोला, मैं अजय शर्मा बात कर रहा हूँ। वो पोस्ट मास्टर है ना, विक्रम भाई, उनका फ्रेंड। तुम्हें याद होगा कि हम पिछले हफ्ते रेस्टोरेंट में मिले थे। अरे हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया। वैसे आपने इस बोला को क्यों याद किया? दरअसल बात ये है ना बोला कि मेरे घर पे सारा काम करने के लिए एक इंसान की ज़रूरत है। तो तुम अभी फ्री हो तो मैं तुम्हें जॉब पे रख सकता हूँ, पर तुम्हें घर का सारा काम करना तो आता है ना। अरे हाँ हाँ साहब जी, मुझे तो सब आता है, पर एक रिक्वेस्ट है मुझे आपसे। अगर वो आप पूरी कर दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ बोलो, क्या हुआ। दरअसल बात यह है कि अभी मैं जो कमरे में किराए पे रहता हूँ, वो मकान मालिक ने मुझे अपना कमरा खाली करने के लिए बोला है। तो अगर काम के साथ साथ मुझे आपके घर में रहने के लिए एक कमरा मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। 1 मिनट चालू रखना। बोला, इसको रहने के लिए कमरे की ज़रूरत है, तो क्या करूं, मना कर दूं या हाँ बोल दूं। नहीं नहीं, अभी हाँ बोल दो, बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, ठीक है। बोला, मैं तुम्हारे रहने का सेटिंग कर दूंगा। तुम एक काम करो, तुम्हारा सामान लेके कल आ जाओ मेरे घर पे। जी जी साहब जी, मैं कल आ जाता हूँ जी। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। और हाँ साहब जी, आप है ना मुझे आपका घर का एड्रेस सेंड कर देना। ठीक है। बोला, मैं तुम्हें मेरे घर का एड्रेस व्हाट्सएप कर देता हूँ, तुम कल आ जाना। ठीक है जी साहब जी, मैं रखता हूँ साहब। वो कल आ जाएगा। अब तो खुश ना। खुश नहीं, बहुत खुश। चलो मैं अभी निकलता हूँ, ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैडम मेरा नाम भोला है। वो आपके पति से मेरी कल बात हुई थी, आपको किसी काम वाले की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ओह हाँ, याद आया। मतलब तुम भोला हो? जी मैडम, मैं ही बोला हूँ। आपने ऐसा क्यों पूछा? नहीं मतलब मुझे लगा कि कोई काम वाला है तो दुबला पतला सा होगा, लेकिन तुम तो काफी फिट हो और हैंडसम भी। हाइट भी अच्छी है तुम्हारी। जिम विम करते हो क्या? नहीं मैडम, मैं जिम नहीं जाता हूँ। मैं अपनी एक्सरसाइज घर पे ही करता हूँ और अपनी बॉडी को फिट रखता हूँ। वैसे मुझे तुम्हारा ये अंदाज काफी पसंद है। जी शुक्रिया मैम। सलोनी, कौन आया है? अरे वो भोला आया है। भोला तुम अंदर आ जाओ। जी जी शुक्रिया मैम, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग साहब जी। वेरी गुड मॉर्निंग। बोला, सब बढ़िया है ना?
हाँ साहब जी, आप जैसों का आशीर्वाद है, सब बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। बोला, ये मेरी वाइफ है सलोनी। सलोनी, ये है बोला। मैंने तुम्हें बताया था ना कि घर का सारा काम अब यही संभालेगा। जी मैडम, घर के काम काज का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज से और अभी से मुझ पे छोड़ दीजिए, बस पगार मुझे टाइम पे मिलना चाहिए। बोला, पगार की तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हर महीने के पहले हफ्ते में मैं खुद तुम्हें पगार दूंगी, और वो भी टाइम टू टाइम। जी मैडम, समझ गया। सलोनी, तुम बोला को उसका कमरा दिखा दो और घर का सारा काम भी समझा दो, ताकि आज से ही काम शुरू कर दे। ठीक है, चलो बोला, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। जी मैडम, चलिए। हेलो। हाँ, ठीक है, मैं निकलता हूँ। हाँ, आता हूँ। आओ बोला, ये रहा तुम्हारा कमरा। अच्छे से देख लो इसे, आज से तुम्हें इसी कमरे में रहना है। जी मैडम। वैसे मैडम, हाँ बोला। कमरा तो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। अच्छा बोला, एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद अपना जल्दी से काम शुरू कर दो। जी मैडम। वैसे मैडम, हाँ बोला। इतने बड़े घर में आप और आपके हस्बैंड दोनों ही रहते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि कोई और भी रहता है क्या? नहीं बोला, फिलहाल तो मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, लेकिन आज से तुम भी आ गए हो, समझे? जी मैडम। क्या बातें हो रही हैं? हमें भी तो बताओ। अरे अजय, भोला को कमरा बहुत पसंद आया है। बढ़िया है। और हाँ बोला, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो इनसे मांग लेना, और हाँ, शर्माना मत, ठीक है? जी साहब जी। और हाँ सलोनी, हाँ मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, वरना आज भी लेट हो जाएगा। ठीक है अजय, आप निकलिए, लेकिन शाम को थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना है। ठीक है, चलो आ जाओ। बाय बाय। वैसे मैडम, मैं आते टाइम में ना थोड़ा जल्दबाजी में अपना शैम्पू लाना भूल गया हूँ, तो क्या थोड़ा शैम्पू मुझे मिलेगा? बोला, बाथरूम में ऑलरेडी शैम्पू और साबुन पहले से ही रखा हुआ है। तुम एक काम करो, जाके पहले नहा लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा सारा काम समझा देती हूँ, ठीक है? जी मैडम।
अरे मालकिन, मेरे होते हुए आप ये सब काम कर रही हो? अब चाहिए आराम कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है बोला। वैसे भी आज तुम्हारा पहला दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी थोड़ी मदद कर दी जाए। फिर कल से तो सारा काम तुम्हें ही करना है। कल से नहीं मैडम, आज से और अभी से। आप चाहिए आराम कीजिए, मैं खाना रेडी करके आपको बुलाता हूँ। आप चाहिए, ठीक है? ठीक है। भोला, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी मैडम। तुम्हारी शादी हो गई है या अभी तक तुम कमा रहे हो? बोला, अरे शर्माते क्यों हो? चलो बताओ मुझे, बोलो ना। नहीं मैडम, मेरी शादी नहीं हुई है, अभी तक मैं कुंवारा ही हूँ। लेकिन तुम्हारी उम्र तो हो गई है शादी लायक, तो तुमने शादी क्यों नहीं की? अरे मैडम, मुझ जैसे गरीब इंसान से कौन शादी करेगा? और आजकल की लड़कियों को तो सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, और जॉब तो दूर की बात है, मेरे पास तो रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है, इसीलिए तो अभी तक कुंवारा घूम रहा हूँ मैं। समझ गई मैं। खैर, तुम अपना काम करो, मैं आराम कर लेती हूँ। जी मैडम। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, कहिए। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, आपने जो भी दवाइयाँ मेरे पति के लिए दी थी, वो सारी दवाइयाँ वो टाइम टू टाइम ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अजय से इस बारे में पहले बात कर लेती हूँ, और शाम को हम दोनों ही हॉस्पिटल में आके आपसे मिलते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बाय। मैडम, 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 लीजिए पानी पी लीजिए। अच्छा बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, तुम एक काम करना, खाना बना लो और फिर मुझे उठा देना। जी मैडम, कोई बात नहीं, आप अच्छे से आराम कीजिए। ये बैग लो, मेरे कमरे में रख दो। जी साहब जी। क्या हुआ सलोनी? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? क्या कहा था डॉक्टर ने कि पूरे 1 साल तक तुम्हें सारी दवाइयां लेनी है, और तुमने बिना कुछ सोचे समझे अचानक ये दवाइयां बंद कर दी और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। वो तो अच्छा था कि डॉक्टर साहब ने खुद ही मुझे बता दिया, वरना तुम्हारा क्या भरोसा।
अरे मैं दवाइयाँ लेता तो हूँ, कभी कभार भूल जाता हूँ, तो उसमें मेरी गलती है। और अब से ऐसा नहीं करूँगा, सॉरी बस। एक बात कान खोल के सुन लो, हमारी शादी को 5 साल हो चुके अजय, और हमें आज तक एक भी बच्चा नहीं है। कमी तुम में है, मुझ में नहीं। भूल गए हो तुम डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? ठीक है, मैंने कहा ना, मैं अब से रोज़ दवाइयाँ लूँगा, ठीक है? सुनो तो, अरे मेरी बात तो सुनो सलोनी। अरे बोला। जी मैडम, कुछ काम था? तुम्हारी बॉडी काफी फिट है। कितने साल से कर रहे हो ये एक्सरसाइजेस? कुछ खास नहीं मैडम, बस यही कुछ 4-5 सालों से कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, थोड़ी देर में मेरे कमरे में आ जाना एक्सरसाइजेस खत्म करके, मुझे कुछ काम था। जी मैडम, एक्सरसाइज खत्म करके आ रहा हूँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ सलोनी? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ साहब जी मैडम को? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? बोला तबीयत ठीक नहीं, बहुत ठीक है। अभी ना हमारे घर में भी खुशी आएंगी। तुम एक काम करो, गाड़ी निकालो, हम हॉस्पिटल जाएंगे। खुशियाँ? हाँ, गाड़ी निकालो, जाओ। जी। सलोनी तुम रेडी हो जाओ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। हाँ हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही सुना है। अरे हाँ, सलोनी इज प्रेग्नेंट। अब थोड़े टाइम में आप दादी बन जाओगी और मैं होने वाले बच्चे का पापा। हाँ जी मम्मी, ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सो मच। अब आज मैं इतना खुश हूं ना सलोनी, क्या बताऊं। थैंक यू सो मच। बस बस, ज्यादा तारीफ मत करिए। आप खुश तो मैं भी खुश, होने वाले बच्चे के पापा जी। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, तुम आराम करो। अजय, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? होला को बोल दो ना, वो ले आएगा पानी। अरे तुम्हारा मुंह मीठा करवाने के लिए मैंने उसे स्वीट लेने भेजा है, वो आता ही होगा। पानी मैं लेके आता हूँ। ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। अजय जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने आपके सारे रिपोर्ट्स चेक किए और अफसोस की बात यह है कि आप बाप नहीं बन सकते। पर डॉक्टर साहब,
आपने तो कहा था कि मेरी वाइफ। देखो, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। मेरे रिपोर्ट्स कभी गलत नहीं हो सकते। फिलहाल मैं अभी काम में हूँ, अभी मैं कॉल रखता हूँ। बाय। अरे सुनिए डॉक्टर साहब, अरे सुनिए मेरी बात तो। डॉक्टर सही बोल रहा है, तो सलोनी प्रेग्नेंट हुई कैसे? कहीं सलोनी का किसी के साथ अफेयर तो नहीं? मुझे पता लगाना पड़ेगा। अगर डॉक्टर सही निकला तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं।